नमस्कार। बीएसएनएल की तरफ से 2020 के अंदर 4G के सर्विस पूरी इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के लिए बीएसएनएल बहुत ही फोर्सफुली काम कर रहा था, लेकिन इस बीच आ गया कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के चलते हुए जितने सारे काम थे वो सभी ठप हो गया। सिर्फ बीएसएनएल के साथ ही हुआ है ऐसा नहीं है, हर एक सेक्टर में या फिर हर एक कंपनी के लिए ये कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो गया है। और इसके बाद बीएसएनएल के द्वारा 2020 के अंत तक 4G के सर्विस पैन इंडिया बेसिस में चालू करना संभव नहीं है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल कर आया है। तो इसी चीज को देखते हुए नोकिया के तरफ से हाथ बढ़ाया गया है बीएसएनएल के लिए। यहां पर नोकिया के तरफ से कहा गया है कि अगर बीएसएनएल चाइनीज कंपनी ZTE के गियर छोड़कर नोकिया के गियर लेते हैं तो नोकिया 5 से 6 महीने के अंदर इंडिया के हर एक जगह में बीएसएनएल की 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना काम चालू कर देंगे। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। अब दोस्तों देखना होगा कि बीएसएनएल क्या अपने पुराने डिसीजन पर ही कांस्टेंट रहते हैं या फिर अपने जो इक्विपमेंट्स वाले वेंडर है उसको बदलते हैं। आपको और हमको सभी को पता है कि ZTE एक चाइनीज प्रोडक्ट है और आज के दिन में हमारे इंडिया में जो सेंटिमेंट बन रहा है या फिर ऑलरेडी बन चुका है वो बॉयकॉट चाइना वाला। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है बीएसएनएल के द्वारा कि बीएसएनएल भी बॉयकॉट चाइना कैंपेन के तहत चाइनीज इक्विपमेंट्स को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी के इक्विपमेंट्स यूज करे। यहाँ पर नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और फिनलैंड यूरोप की एक कंट्री है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए यूरोप की जो नोकिया कंपनी है इसके साथ टाई अप कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बात भी कह दूं कि सिर्फ नोकिया ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी हैं जो कि 4G इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं। हो सकता है कि नोकिया को छोड़कर एरिक्सन, मोटोरोला, सैमसंग जैसे जितने सारे कंपनी हैं इन सारे कंपनियों को भी इसके बारे में बातचीत किया जाए और इन सारे कंपनी के द्वारा भी आज के दिन में बीएसएनएल के साथ एक टाई अप बनाकर ऑल ओवर इंडिया में 4G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना नेटवर्क तैयार करें। यह काम किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से चाइनीज प्रोडक्ट को या फिर चाइनीज जितने सारे इक्विपमेंट्स है उसको तुरंत बेसिस पर बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ एकाध गुस्सा भी मेरे अंदर है। दोस्तों आप लोगों को पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कल मतलब सोमवार को एक इंसिडेंट हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर में। सोमवार सुबह इंडिया और चाइना बॉर्डर में जो डिस्प्यूट चल रहा है इसके चलते एक मीटिंग हुआ था और जिस मीटिंग में कुछ बातें हुआ था जिसमें पीसफुली हर एक चीज को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा ही कुछ निकल कर आया था। लेकिन शाम होते होते इसका पूरा ऑपोजिट हो गया। चाइना के द्वारा इंडियन सोल्जरों के साथ फाइट हुआ जिसके चलते इंडिया के 2 कांस्टेबल रैंक की सोल्जर और एक उसके ऊपर रैंक की सोल्जर मतलब ऑफिसर रैंक की सोल्जर को भी वहां पर मार दिया गया है और इसी के चलते इंडिया के 3 सोल्जर शहीद हुए हैं। दोस्तों ये एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है और ये एक वाइटल इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। हालांकि आधा ही खबर यहाँ पर निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया के 3 सोल्जर शहीद हुए हैं और चाइना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है कि चाइना के सोल्जरों के साथ क्या हुआ है, कितने सोल्जर उन लोगों का इंजोर है या फिर कितने सोल्जर वहां पर भी मारे गए हैं। खैर मुझे पता नहीं कि इसके आगे या फिर इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आगे चल के होने वाला है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों के साथ कह सकता हूं। हालांकि मेरी दिमाग छोटा है तो मैं छोटा ही समझ सकता हूं और इसके ऊपर जो डिसीजन लेंगे वो बहुत ही बड़े बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर होंगे या फिर नेता होंगे, मंत्री होंगे, वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये कि हम लोग पैसा देकर चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो पैसा चाइना को भेजा जाता है और उसी पैसे से चाइना अपने जो मिलिट्री है उसको डेवलप करते हैं और वो मिलिट्री इंडियन लोग या फिर इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट में काम करता है। तो क्यों हम लोग चाइना को ये चीज करने के लिए पैसा दें? क्या हम लोग
आज से या फिर अभी से चाइनीज प्रोडक्ट को कुछ हद तक बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके जवाब जरूर आप लोग कमेंट करके दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि हर एक प्रोडक्ट को आप बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और अगर आज हम 2 प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं तो आगे चल के 4, फिर आगे चल के 10, ऐसे ही करते करते पूरी प्रोडक्ट को भी हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं। चाइना आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज करना चाहता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया को अगर वो लोग प्रेशराइज कर सकते हैं तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश चाइना के सामने डाउन हो जाएगा। ऐसा ही एक उन लोगों के थॉट प्रोसेस है और इसी के चलते बार बार चाइना इंडिया के साथ उलझ रहा है। और दोस्तों, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये जो झड़प हुआ है, ये झड़प पिछले 40 सालों के सबसे बड़े झड़प हम लोग कह सकते हैं। 1962 के बाद ये सबसे बड़ा झड़प है बॉर्डर इलाके में चाइना और इंडिया। तो दोस्तों, अब हम लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पेट्रियोटिज्म के तहत, देशभक्ति के तहत प्रॉपर तरीके से जो सुइटेबल या फिर जो पॉसिबल है उसी तरीके से आप लोग रिएक्ट करेंगे चाइना के ऊपर या फिर चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। और दोस्तों, ये बात भी सही है कि इंडिया आज के दिन में दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो अगर इंडिया से चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट किया जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होने जा रहा है या फिर होगा चाइना के लिए, जो कि वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसी से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आज से या फिर अभी से चाइनीज प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर बॉयकॉट करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आज के दिन में क्या है सिचुएशन चाइना और इंडियन बॉर्डर रिलेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसके अलावा बचता है सब्सक्राइब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।